खुद से बनाओ सोलर पावर, बिजली का बिल भगाओ, पैसे बचाओ। नमस्ते धूप के चाहने वालों, कभी सोचा है बिजली कंपनी से पीछा छुड़ाने का, उनको दिखाने का, अपनी किस्मत खुद लिखने का, या फिर बस बिजली के बिल पर कुछ पैसे बचाने का? हम पूरी तरह से डूब रहे हैं DIY सोलर पावर की दुनिया में। चाहे आप एक अनुभवी ऑफ ग्रिड योद्धा हो या फिर बस लाइट जाने पर तैयार रहना चाहते हो, अपना खुद का सोलर पावर सिस्टम बनाना आपके सोच से ज्यादा आसान और सस्ता है। तो अपने सुरक्षा चश्मे निकालो, सनस्क्रीन लगाओ और उन किरणों को असली उपयोगी बिजली में बदल डालो। सोलर पैनल्स, धूप में नहाते हुए मीठे मीठे सोलर पैनल्स। चलो शुरू करते हैं हमारे स्टार सोलर पैनल्स के साथ। ये कमाल के पैनल्स आपके सोलर सेटअप के मेहनती हैं, जो सारी धूप को पकड़कर मीठी बिजली में बदल देते हैं। लेकिन इतने सारे अलग अलग टाइप्स के साथ आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपके लिए सही है? सबसे पहले हमारे पास मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स हैं। इन्हें सोलर वर्ल्ड की स्लीक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार्स समझो। ये बहुत एफिशिएंट है और दूसरे टाइप्स के मुकाबले उतनी ही धूप से ज्यादा पावर जनरेट करते हैं। अब ये पैनल्स छोटे सेटअप्स के लिए परफेक्ट हैं। जैसे अगर आप अपनी वैन की रूफ या टाइनी हाउस पर ज्यादा से ज्यादा पावर लगाना चाहते हैं। अगला हमारे पास पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स हैं। ये आपकी ट्रस्टी पिकअप ट्रक की तरह है, रिलायबल वर्क हॉर्स पैनल्स जो ज्यादा महंगे नहीं हैं। ये भले ही मोनोक्रिस्टलाइन पैनल्स जितने एफिशिएंट ना हो, लेकिन ये काम पूरा करते हैं और अगर आपका बजट टाइट है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। घुमावदार RV रूफ्स वाले एडवेंचरर्स या फ्लेक्सिबल पावर ऑप्शंस पसंद करने वालों के लिए हमारे पास फ्लेक्सिबल सोलर पैनल्स हैं। ये हर तरह की सर्फेसेस पर फिट होने के लिए मुड़ और फ्लेक्स कर सकते हैं। याद रखें, सही सोलर पैनल्स चुनना आपकी स्पेसिफिक नीड्स और बजट पर डिपेंड करता है, लेकिन आप कोई भी चूज करें, आप एनर्जी इंडिपेंडेंस के एक कदम और करीब होंगे। बैटरीज, रात को बिजली गुल होने पर बॉटलिंग सनशाइन। ओके, तो हमारे सोलर पैनल्स धूप सोख रहे हैं, लेकिन जब सूरज ढल जाता है तो क्या होता है? यही हमारे भरोसेमंद साथी बैटरीज काम आते हैं। ये बड़े एनर्जी पिगी बैंक्स की तरह हैं, जो जरूरत पड़ने पर सारी सोलर एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। अब सोलर सेटअप के लिए बैटरीज की बात करें तो आपके पास दो मेन ऑप्शंस हैं, लीड एसिड और लिथियम आयरन फॉस्फेट LiFePO4। चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास लीड एसिड बैटरी है। ये बैटरी की दुनिया का पुराना खिलाड़ी है, जो सदियों से चला आ रहा है। ये उस पुराने भरोसेमंद पिकअप ट्रक की तरह है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ये भले ही फैंसी ना हो, लेकिन काम पूरा करता है। लीड एसिड बैटरीज शुरुआत में बहुत अफोर्डेबल होती हैं, जो उन्हें बिगिनर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाती हैं। लेकिन इनमें कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहली बात, ये बहुत भारी होती है, मतलब सचमुच भारी। इनकी लाइफ स्पैन भी दूसरे बैटरी टाइप्स से कम होती है, आमतौर पर लगभग 3 से 5 साल तक चलती है और आप इनकी लगभग 50% कैपेसिटी ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना खराब होने का डर रहता है। अब दूसरी तरफ हमारे पास बैटरी की दुनिया का चैंपियन है, लिथियम आयरन फॉस्फेट या छोटे में LiFePO4। ये बैटरीज की टेस्ला है, जो पूरी गेम बदल रही है। LiFePO4 बैटरीज हल्की होती है, अपने लीड एसिड काउंटरपार्ट से कहीं ज्यादा हल्की, और सुनो, ये 10 साल से ज्यादा चल सकती है। साथ ही आप इनकी लगभग पूरी कैपेसिटी, लगभग 80 से 100% बिना किसी प्रॉब्लम के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, मार्क, ये तो कमाल की लग रही है, लेकिन ये महंगी तो होंगी ही, है ना? और हाँ, आप सही हैं, LiFePO4 बैटरीज शुरुआत में ज्यादा महंगी होती है, लेकिन ये इतनी ज्यादा चलती हैं और इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं कि ये असल में समय के साथ अपनी कीमत वसूल कर लेती हैं। चैप्टर 3, चार्ज कंट्रोलर्स एंड इन्वर्टर्स, आपके सोलर सेटअप का दिमाग और ताकत। ऑलराइट, तो हमारे सोलर पैनल धूप सोख रहे हैं और हमारी बैटरीज सारी एनर्जी स्टोर करने को तैयार हैं। लेकिन जरा रुकिए, हम ऐसे ही सब कुछ उल्टा सीधा नहीं लगा सकते। हमें कुछ जरूरी बिचौलिए चाहिए जो ये सुनिश्चित करें कि सब कुछ सही से काम करे, और यही चार्ज कंट्रोलर्स और इन्वर्टर्स की जरूरत पड़ती है। चार्ज कंट्रोलर को अपने सोलर सेटअप के ज्ञानी गुरु की तरह समझो। ये आपके सोलर पैनल और बैटरीज के बीच में रहता है और ये सुनिश्चित करता है कि बैटरीज सेफली और एफिशिएंटली चार्ज हो। देखो, सोलर पैनल कभी कभी थोड़े ज्यादा उत्साही हो जाते हैं, खासकर जब वो दोपहर की धूप में होते हैं। वो आपकी बैटरीज में तब भी पावर डालते रहेंगे जब वो पूरी तरह चार्ज हो चुकी होंगी, और यकीन मानो, आप अपनी बैटरीज को ओवरचार्ज नहीं करना चाहेंगे। यही चार्ज कंट्रोलर काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रेगुलेट करके और ये सुनिश्चित करके कि आपकी बैटरी सही तरीके से चार्ज हो।
अब चार्ज कंट्रोलर्स की बात करें तो कई अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन जो आपको चाहिए वो MPPT या मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कंट्रोलर कहलाता है। MPPT कंट्रोलर्स बहुत एफिशिएंट होते हैं, आपके सोलर पैनल से पावर की एक एक बूंद निचोड़ लेते हैं। ये दूसरे चार्ज कंट्रोलर से थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन यकीन मानो ये हर पैसे के लायक है। आगे हमारे पास इन्वर्टर है। ये आपके सोलर पैनल्स और बैटरीज से जनरेट होने वाली डायरेक्ट करंट DC इलेक्ट्रिसिटी को ऑल्टरनेटिंग करंट AC में बदल देता है, और ज्यादातर हमारे घर के अप्लायंसेस और गैजेट्स AC पर ही चलते हैं। चौथा अध्याय, पोर्टेबल सोलर पावर, आजादी घूमने फिरने की और आपके घर के पीछे भी। ऑल राइट वैन लाइफर्स, आरवीयर्स, कैंपर्स और आउटडोर एंथुसियास्ट्स, ये अध्याय आपके लिए है। चलिए बात करते हैं पोर्टेबल सोलर पावर की, जो आपको हर जगह पावर देता है, चाहे आप कहीं भी जाएं। सबसे पहले हमारे पास हैं फोल्डेबल सोलर सूटकेसेस। ये सोलर पावर के स्विस आर्मी नाइफ्स जैसे हैं, छोटे, पोर्टेबल और तैयार रहते हैं झटपट काम के लिए। बस इन्हें खोलो, सूरज की तरफ रखो और बस आपके फोन, लैपटॉप, लाइट्स और शायद एक छोटे फ्रिज के लिए पावर आ गया। ये वीकेंड कैंपिंग ट्रिप्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स या घर के लिए बैकअप पावर के तौर पर भी परफेक्ट हैं। आगे हमारे पास हैं RVs और वैन्स के लिए रूफ माउंटेड पैनल्स। ये उन लोगों के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन है जो फुल टाइम हैश वैन लाइफ जीते हैं। ये स्लीक, एरोडायनामिक हैं और काफी ज्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं। और जिन लोगों को सुपर इजी प्लग एंड प्ले सोल्यूशन चाहिए, उनके लिए हमारे पास हैं पोर्टेबल पावर स्टेशंस। ये ऑल इन वन यूनिट्स एक बैटरी, एक इन्वर्टर और कभी कभी एक चार्ज कंट्रोलर को एक कॉम्पैक्ट पैकेज में कंबाइन करते हैं। इकोफ्लो और जैकरी जैसे ब्रांड्स कुछ फैंटास्टिक पोर्टेबल पावर स्टेशंस बनाते हैं जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट हैं। पोर्टेबल सोलर पावर आपको नई जगहें एक्सप्लोर करने, कहीं से भी रिमोटली काम करने या कुदरत के किसी भी चैलेंज के लिए तैयार रहने की आजादी देता है। पांचवां भाग, You've got the power, tips and tricks to get you started। तो आप तैयार हैं सोलर पावर की दुनिया में छलांग लगाने के लिए? बहुत बढ़िया। लेकिन इससे पहले कि आप सोलर पैनल और बैटरी का ट्रक भर के मंगवा लें, आइए कुछ जरूरी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं ताकि आपकी शुरुआत अच्छी हो। सबसे पहली बात, घबराइए मत। मुझे पता है कि शुरुआत में ये सब थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खासकर अलग अलग उपकरणों और टेक्निकल भाषा के साथ। लेकिन याद रखें, आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना है। छोटे से शुरुआत करें, आराम से सीखें और फिर जैसे जैसे आप सीखते जाएं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए, वैसे वैसे इसे बढ़ाते जाएं। अपनी ऊर्जा जरूरतों के बारे में सोचें। आपको किन चीजों को चलाने के लिए बिजली की जरूरत है? आपका फोन, लैपटॉप, लाइट्स। एक छोटे सिस्टम से शुरुआत करें जो इन जरूरी चीजों को चला सके, और फिर आप बाद में और पैनल और बैटरी जोड़ सकते हैं। अगला, रिसर्च करें। ऑनलाइन बहुत सारे बेहतरीन रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, फोरम से लेकर यूट्यूब चैनल, विंक तक और वेबसाइट्स तक, जो पूरी तरह से सोलर के बारे में हैं। बेसिक्स सीखने के लिए थोड़ा समय निकालें, अलग अलग प्रोडक्ट्स की तुलना करें और सवाल पूछने से न डरें। सोलर कम्युनिटी बहुत ही स्वागत करने वाला है और नए लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सोलर पावर सिर्फ पैसे बचाने या पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में नहीं है, हालांकि ये बहुत अच्छे फायदे हैं। ये आजादी के बारे में है, बढ़ती ऊर्जा लागत से आजादी, अविश्वसनीय ग्रिड से आजादी और अपनी शर्तों पर जीने, काम करने और घूमने की आजादी। तो दोस्तों, बस इतना ही। सूरज की शक्ति का इस्तेमाल शुरू करने और अपने खुद के DIY सोलर एडवेंचर शुरू करने के लिए आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है, वो सब यहाँ है। याद रखें, यह सिर्फ अपने बिजली के बिल पर कुछ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, यह आपके एनर्जी फ्यूचर को कंट्रोल करने के बारे में है, इस धरती पर अपने इम्पैक्ट को कम करने के बारे में है और जिंदगी जीने के एक ज्यादा सस्टेनेबल तरीके को अपनाने के बारे में है। अपने खुद के सोलर सेटअप से आप सबसे पहले किस चीज को पावर देंगे? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप और भी एपिक DIY प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए ताकि आप कोई भी मजेदार चीज मिस न करें।